हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मुस्तानिया परीक्षा 2025 के सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 25 फरवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एग्जामिनेशन 2025 कोड यहाँ पे दिया गया, डब्ल्यू मतलब मुस्तानिया और एसएस मतलब सोशल साइंस के पेपर है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 2 घंटे आप लोग को समय दिए गए थे। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन ए में आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो आपको ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक करना होगा। एक क्वेश्चन सही होने पर आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है तो 40 नंबर आप लोग को यहाँ से मिलने वाले हैं। कम समय में आप लोग जब आंसर सभी सही सवाल कर देंगे तो आप लोग को आसानी से 40 नंबर मिल जाएगा, और पास होने के लिए 40 नंबर बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला सवाल आपका, तो यहाँ पे दिया गया कि हसूल तालीम का हक कानून कब बनाया गया था। तो इसका कानून जो है 2009 में बनाया गया था, इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे आप लोग से पूछा गया था कि टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है। तो टेक्सटाइल में कपड़ा बनाया जाता है, कोई भी सामान बनाया जाता है, तो ये आपका बी हो जाएगा, टेक्सटाइल हो गया। फिर आपका 3 नंबर सवाल पूछा गया था कि मुल्क में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी। तो सबसे पहले जो कपड़े की मिल लगाई गई थी मुंबई में लगाई गई थी। उसके बाद आपको 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि 1855 में जूट की मिल कहाँ पे कायम किया गया था। तो 1855 में जूट का जो मिल था वो आप लोग को बंगाल में कायम किया गया था। उसके बाद 5 नंबर सवाल पूछा गया है कि कपड़े के शनाख्तों के लिए ज़रूरी क्या होता है। तो कपड़े की शनाख्तों के लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है वह मज़कूरा सभी हो जाएगा। यहाँ पे जितने दिए गए हैं सभी हो जाएंगे। आपके तौनाई हो जाएगा, खाम माल हो गया और मेहनत भी हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि सिल्क हासिल होती है। तो जो सिल्क होता है, रेशम, या कैसे हमको मिलता है। तो ये कोकिन कीड़ा होता है, उसी से हम लोग को मिलता है, जीम हो जाएगा। फिर इसका बाद 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि ख्वातीन की नाबराबरी के हालतों पर किसने सबसे पहले सवालिया निशान उठाया था। तो ये सही आंसर जो हो जाएगा अंग्रेज युद्ध के द्वारा। ठीक है, पहले बराबरी औरत को नहीं दिया जाता था मर्द के बराबर, तो इसके बारे में आवाज़ उठाए थे अंग्रेज सबसे पहले। उसके बाद 8 नंबर सवाल पूछा गया कि तालीम किस तबका की औरतों तक महदूद थी। तो ये आपका ऊंचे तबका तक, यानी ऊंचे लोग ही पहले पढ़ाई कर पाते थे, नीचे तबके के लोग को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। फिर 9 नंबर सवाल पूछा गया कि निकाहे बेगान के लिए नई बेगान किसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। तो यानी कि जो विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह के लिए अब तो निकाहे बेगान जो होता था, सती प्रथा हो जाता था शायद। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान किया था। फिर यहाँ पे 10 नंबर सवाल पूछा गया, शादी तोफलान पर पाबंदी कानून किस साल लाई गई थी। तो शादी जो बाल विवाह होता है छोटे बच्चों में, तो इसके लिए कानून जो लाया गया था 1929 में लाया गया था। सही आंसर इसका दाल हो जाएगा। फिर 11 नंबर आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन हिंदुस्तान का कौमी जानवर है। तो पता है कौमी जानवर आप लोग का बाघ है, तो इसका सही जवाब दाल हो जाएगा। फिर आप लोग से 12 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि 12 का इंतखाब किस बात पर मुनहसर करता है। तो इसका सही जवाब अलिफ हो जाएगा, हिंदोसों की रेजान पर। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर सवाल पूछा गया था कि खत मनकी के ज़रिए देखा गया डायग्राम क्या कहलाता है। तो बार डायग्राम कहलाता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि एक्स और वाई मोहरों के तहत वाई मोहर पर किस तरह की हंदूसों को देखा जाता है। तो इसका सही जवाब बे हो जाएगा, मनशर करने वाला हंदसा। उसके बाद 15 नंबर सवाल पूछा गया है कि इनमें कौन कुदरती वसाइल नहीं है। तो सूरज कुदरत के द्वारा बनाया गया है, मिट्टी भी, पानी भी, और हवाई जहाज। तो हवाई जहाज जो है ये कुदरत के द्वारा नहीं है, तो सही आंसर इसका दाल हो जाएगा, ये कुदरत के द्वारा नहीं बनाया गया है। उसके बाद केरल में पाए जाने वाला 16 नंबर सवाल है कि केरल में पाए जाने वाला थ्यूरियम किस किस्म की वसाइल की मिसाल है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बे काबिल तजरीद
कार्य का। फिर आप लोग का 17 नंबर सवाल है कि बंगाल में अंग्रेज़ों के ज़माने में किस तरह की ज़मीनी निज़ाम अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलिफ मुस्तकिल बंदोबस्त। फिर 18 नंबर सवाल है अंग्रेज़ों के आने के पहले ज़मीन का मालिक कौन होता था। तो राजा होता था, सही जवाब दाल हो जाएगा। फिर 19 नंबर सवाल है कि रैयतवाड़ी निज़ाम में ज़मीन का मालिक किसे माना गया था। तो ज़मीन का मालिक किसान को माना गया था, 19 का अलिफ आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन एडजेक्टिव में है कि हुकूमत बरतानिया के तरफ से अपनाया गया नया ज़मीनी निज़ाम का हासिल मकसद क्या था। तो अपनी आमदनी बढ़ाना था, इसका सही आंसर अलिफ हो जाएगा। अब आता है सेक्शन बी आप लोग का, इसमें 6 सवाल है, एक सवाल जो है 5 नंबर का है। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग को 30 नंबर मिलने वाले हैं। पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि मुस्तकिल बंदोबस्त के मखसूसियात मुख्तसर बयान कीजिए। तो इसके बारे में लिखना था मुस्तकिल बंदोबस्त क्या होता है। फिर दूसरा सवाल था अहदो सता और जदीद अहद के तारीखी ज़राए में क्या फ़र्क है, यानी कि जो मध्यकालीन और आधुनिक जो है उसके इतिहास के बारे में लिखना था। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर सवाल था कि नील की खेती की अहम मसाइल व मख्तसर बयान कीजिए। नील की खेती, इसके बारे में लिखना था। फिर 4 नंबर सवाल है कि जमहूरी निज़ाम में आम लोगों को हिस्सेदारी किस तरह से होती थी बताना है। फिर 5वां नंबर सवाल था कि कानून की हुकूमत से आप क्या समझते हैं, मुख्तसर लिखें। या इसमें एक और सवाल था, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते थे। उसके बाद था राशन की दुकान होना क्यों ज़रूरी है, समझाएं। ठीक है। अब आता है आप लोग का सेक्शन सी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, इस प्रकार से 30 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। और एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग को लगभग 250 से 300 वर्ड में देना था, लफ्ज़ में। पहला सवाल था कि नाक़िस तग़्ज़ क्या है। नाक़िस तग़्ज़ जो है नाक़िस तग़्ज़ी क्या होता है। तो इसको हम लोग कुपोषण कहते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है इसके बारे में लिखना था। या इसी में एक और क्वेश्चन था, अगर ये आपको नहीं आता है नाक़िस तग़्ज़ी, तो मुल्क में नक़ल व हमल की कौन कौन से वसाइल फ़राइग हैं याफ्ता हैं, वज़ाहत कीजिए। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आप लोग लिख सकते थे। इसमें ये कहा रहा है कि परिवहन के लिए कौन कौन से वसाइल होते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ हो गया, बैलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया। तो जो वसाइल हैं उसके बारे में आप लोग को बताना था, उससे क्या क्या यूज किया जाता है, ये आप सब लिख सकते थे। फिर दूसरा नंबर सवाल में पूछा गया हिंदुस्तान के सूती कपड़े के सनात के वज़ाहत कीजिए। ठीक है। या ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन इसी में एक और है कि गर्ज 1857 को दबाने में अंग्रेज़ों का क्या मियाब रहा, उसके बारे में आप लोगों को लिखना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि सेकुलरिज्म में ख़ास तौर से कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। या अगर ये नहीं क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि कुदरती वसाइल की तकसीम बंदी मुनासिब मसालों के साथ पेश कीजिए। तो इस तरह से सवाल आपको पूछे गए थे, लगभग अच्छे सवाल थे और हार्ड भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए, गेस्ट पेपर के आधार पर आप लोग रहेंगे तो कुछ आप लोगों को फ़ायदा नहीं होना है। कोई भी आप पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ें या मदरसा बोर्ड से पढ़ें, आप लोग के पास नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको यही काम आएगा। सिर्फ आप वस्तानिया, फुकानिया, मौलवी पास होकर डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री ही रह जाएगा, आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फाइट है। तो इसलिए आप लोग किताब लें, मदरसा डेली जाएँ, मौलवी साहब से पूछ कर पढ़ाई करें, किताब से पढ़ाई करें और जो उसमें क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं उसको बनाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।